नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ब्लास्ट आपके लिए पॉलिटी का संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो भाई साहब, जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा 1773 में अगर ये पारित किया गया था तो उस टाइम जो गवर्नर था वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। अगर हम बात करें कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था वो था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन चल रहा था उसके प्रबंधन में सुधार करने का। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अगर ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये पारित किया गया तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि ये फेल हो गया। ठीक है, ये काम नहीं कर पाया। तो इसका था मेन जो रीज़न था कि जो कंपनी के मामले थे उनको ये लंबे समय तक उन मामलों का समाधान नहीं कर पाया, इसलिए क्या हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया भारत में आई थी 1858 में। इलाहाबाद में इनका एक कोर्ट लगाया गया था। ठीक है। और उस कोर्ट में इन्होंने क्या क्या दिया भारतीयों को, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला उन्होंने जो दिया था हमें, वो राजनीतिक स्वतंत्रता दी थी। दूसरा हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी। तीसरा आर्थिक समानता की स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। अगर इसके और हम बात करते हैं थोड़ा सा डीपली, तो इन्होंने नस्ल भेद, जो अंग्रेजों का और जो भारतीयों के बीच में जो नस्ल भेद की समस्या थी उसको समाप्त कर दिया था। और इसके साथ ही ब्रिटिश का जो शासनकाल था, ब्रिटिश का जो शासन था भारत में, जो ब्रिटिश शासन था वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार। क्या है मार्ले मिंटो सुधार? ये 1909 ईस्वी में किया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किया गया। इसमें क्या था, मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा दी गई। मतलब मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है। और इसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत क्या करा गया, जो सांप्रदायिकता थी उसको वैध बनाया गया। ठीक है। इसीलिए सांप्रदायिकता को वैध बनाने के लिए जो मिंटो थे, कौन थे, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, इनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा गया। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा गया। अगर इस तरह से आपको पढ़ना पसंद है तो कृपया कॉन्सेप्ट ब्लास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।